बड़ी खबर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर खबर आ रही है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो यही कि महाराष्ट्र विधानसभा में बैठने की तमन्ना रखने वाले देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली में रवाना हो गए हैं, क्योंकि इस विधानसभा में सीएम की कुर्सी पर वो बैठना एक बार फिर से चाहते हैं। और कैसे ये पूरा फॉर्मूला तैयार होगा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा रहे हैं। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, कैसे चलेगी सरकार, ये तमाम सवाल बरकरार हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये कि महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई जो है अब धीरे धीरे पहले गुजरात पहुंची, फिर गुवाहाटी, और अब इसको लेकर निर्णय जो है वो दिल्ली में बीजेपी करने वाली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कानूनी जानकार जो हैं वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सियासी माथापच्ची जो है उसका एक बड़ा हिस्सा आज दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक तरफ उद्धव ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है जहां पर चर्चा वो करेंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली में आज मंथन होगा। मौसमी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद है। मौसमी, दो बड़ी खबरें हमारे पास है। एक खबर तो यह है कि उद्धव ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें कानूनी पहलुओं पर भी मंथन होगा, और दूसरी जिस तरह से दिल्ली जा रहे हैं फडणवीस और शिंदे। जरा बताइए कि उद्धव की कैबिनेट की बैठक में आज क्या खास हो सकता है, और शिवसेना के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, कैसे अपनी सरकार वो बचा सकते हैं या कोशिश में लगे हैं बचाने की। जी बिल्कुल, देखिए उद्धव कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लगातार ये जताना और बताना चाह रहे हैं कि सरकार का कामकाज चल रहा है। हमने नए लोगों को जो बागी मंत्री है उनका विभाग दे दिया है, तो एक तरफ संकेत ये देने की कोशिश है, पर भीतर खाने जरूर पसीना छूटा हुआ है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का। और जिस तरह से पहली बार जो आप खबर दे रहे हैं शुभांकर, इसका मतलब ये है, इसके मायने ये है, अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं और खबरें ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, तो पहली बार सार्वजनिक तौर पे बीजेपी खुल के बीजेपी खेमे में सियासी सरगर्मी, इस पूरी सियासत को लेके जो महाराष्ट्र में चल रही है वो तेज हो गई है। पहली बार ये तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है, सुरताल बैठाने की कोशिश हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे कैंप बीजेपी के टच में था। दूसरी बात यह है कि लगातार शिवसेना का ये कहना है कि अभी भी हम कोई बागी विधायकों के टच में है, लगभग 21 विधायक हमारे साथ हैं। आप वो मुंबई आएंगे तो शिवसेना को अभी भी आस बंधी है, बल्कि एनसीपी को भी आस बंधी हुई है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए तब सारा सियासी खेल बदल सकता है। मामला ये है कि बीजेपी को बहुत भारी भरकम ताकत नहीं चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे कैंप फ्लोर टेस्ट में एब्सटेन भी कर जाता है तो भी एडवांटेज बीजेपी है। यही वजह है कि अब बीजेपी बिल्कुल हरकत में दिख रही है। ठीक है, आप मौसमी बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को और बताने वाले हैं, वो खबर के बाद अपने बाकी संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो दूसरी बड़ी खबर है वो यही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और जो बात मौसमी कह रही थी कि अगर विधायकों को लेकर कुछ फैसला होता जो उनके पक्ष में नहीं जाता है तो भी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि प्लान बी जो बीजेपी का है उसे भी बीजेपी एक्टिव कर चुकी है। और यही वजह है कि अब जो मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो गया है। तो बागियों को लेकर पहली कोशिश उनकी है कि एक सरकार गठन किया जाए जहां पर ये सभी विधायकों को शामिल किया जाए। लेकिन अगर इसमें कोई ऊंच नीच होता है या किसी प्रकार का कानूनी अड़चन आती है तो बीजेपी प्लान बी के तहत भी काम करने को तैयार है। और इसी वजह से यहां पर बैठकों का दौर, ये चिंतन मंथन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली फडणवीस का आना, दिल्ली शिंदे का आना अपने आप में बड़ी खबर। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, यूं तो गुवाहाटी से अहमदाबाद की फ्लाइट भी पकड़ी गई थी, कहा गया था, बीच में खबर आई थी कि शिंदे मुलाकात करने गए हैं। लेकिन अब जब सब कुछ खुलेआम हो रहा है, खुलेआम जब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है तो इसके मायने क्या है, क्योंकि पर्दे के पीछे बीजेपी है, ये सबको दिख रहा है, हर कोई समझ भी रहा है पहले दिन से, चाहे वो सिक्योरिटी देना हो या उनके नेताओं को ड्रॉप करना हो या बीजेपी शासित राज्यों में नेताओं का रुकना हो। लेकिन अब जब सामने सामने मुलाकातें होंगी दिल्ली के अंदर तो इसके मायने क्या है, इससे क्या मैसेज है? जी देखिए, अभी तक जो मुलाकातें हो रही थी उसको तो अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि वाकई में हमने किया है। ये ऑपरेशन कमल का आरोप तो अभी भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी लगाती आई है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा कुछ लेना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन फिलहाल
क्योंकि अब जब सब कुछ सामने है, लोगों को दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पुख्ता साबित कर पाएगी, सरकार खड़ी हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है अब ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ अब हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में भी बात हो रही है, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस खुद दिल्ली गए हैं। वहां पर आला नेताओं से बात करके आगे का प्लान क्या होगा, मान लीजिए एक जैसा कह रही थी मौसमी कि अगर एक प्लान नहीं काम करता है तो प्लान बी क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो फडणवीस उस तरह के नेता हैं जो हर तरह के प्लान को रखते हैं अपने प्लान में, कि दरअसल वो सोच के रखते हैं कि आखिर अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या। इसी वजह से पिछले 2 इलेक्शंस में हमने देखा, राज्यसभा पोल हो या एमएलसी पोल हो, एमवीए ने लाख कोशिश कर ली, उनके पास नंबर्स थे लेकिन फिर भी बीजेपी जीत के आई थी। और यही वजह है कि फिलहाल सब लोगों को यही लग रहा है कि जरूर कोई न कोई पुख्ता प्लान लेकर ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वापस आएंगे। जब यहाँ पर मीटिंग होगी, अपने सारे एमएलएस को उन्होंने बुलाया है, उनसे भी मुलाकातें करेंगे, तब आखिर जाके उनका अगला कदम पुख्ता तरीके से पता चलेगा कि क्या करेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे, ये बीजेपी अभी भी कह रही है। इसलिए या तो सुओ मोटो गवर्नर को लेना पड़ेगा या एकनाथ शिंदे को ही आके करना पड़ेगा। क्या होगा ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन जरूर है कि ये तैयारी चल रही है, इस हफ्ते के अंत तक में कुछ न कुछ पुख्ता देखने को जरूर मिलेगा। जरा ये समझाइए कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ये खबरें आ रही है कि सरकार फॉर्मेशन की तरफ अब बीजेपी बढ़ रही है बागी विधायकों के साथ, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या कोई जानकारी निकल कर आई है इस मुलाकात को लेकर? जरा समझाइए दर्शकों को तफसील से इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। देखिए, खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी आज दिल्ली जाएं, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर पर, अब तक तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ इसमें है नहीं, क्योंकि वही बात उनको आगे बताती रहनी पड़ेगी, लेकिन कल अधिकृत तौर पर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का अधिकृत संज्ञान लिया हुआ है और कहा है कि उनको इंतजार है शिंदे गुट से कि उनको कुछ प्रस्ताव मिले और उस पर फिर कोर कमेटी मिलकर बात करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें पहले से तय होती है और उसके तहत ऑलरेडी इस पर बातचीत हो चुकी है कि करीब करीब 12 से 13 मंत्री पद ये बागी गुट को मिल सकते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल होंगे। यानी शिवसेना का जो ओरिजिनल गुट है उसको 10 से ज्यादा मंत्री पद मिलना मुश्किल लग रहा है। और लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तैयारी आज की तारीख में इस बात की भी हो रही है कि अगर राज्यपाल की तरफ से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को कहा जाता है कि आपको विश्वास मत आप दिखाइए कि आपके पास पूरा विश्वास मत है कि नहीं है, आपके पास पूरा बहुमत है कि नहीं है, तो ऐसी सूरत में जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध करिए, तो उस वक्त अगर आपको वापस दोबारा कोर्ट के पास आना है तो आप आ सकते हैं। इसके लिए बीजेपी और बागी विधायकों की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि शिवसेना कह रही है कि वो इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल उठाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आज की तारीख में हमारे पास विश्वास पद को लेकर कोई पिटीशन नहीं आया हुआ है, जब वो आएगा तब हम लोग इस पर बात करेंगे। इसीलिए अगर वो लाया जाता है तब आप दोबारा हमारे पास आ सकते हो, और उसी का फायदा लेकर शिवसेना वहां पर जाने की तैयारी में। आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है महाराष्ट्र सरकार की। उद्धव ठाकरे उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जाएंगे और उसके बाद इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर लीगल लड़ाई इसमें बहुत जरूरी है शुभंकर, इसीलिए बाकी तमाम बातें वो आपस में कर ले, सरकार कैसे फॉर्म करना है, बाकी चीजें क्या करना है, लेकिन जब तक लीगली इस बातों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक सरकार बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब इसी को लेकर साहिल आपसे 2 सवाल है। लीगल लड़ाई में क्या होता है वो देखना बहुत जरूरी है। जी साहिल, इसी को लेकर 2 सवाल मेरे आपसे छोटे छोटे हैं। एक सवाल तो ये है कि कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि शिवसेना का पक्ष जो है लीगली कितना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे शायद 2 बार इस्तीफा देना खुद से चाहते थे, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने रोक लिया। तो इन तमाम खबरों के बीच में लीगली दावा उनका कितना मजबूत है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 14 सांसद हैं जो भी उधर संपर्क में है, विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आज उनकी कैबिनेट की बैठक है। तो जरा लीगल पॉइंट से समझाइए आप, कितने मजबूत है शिवसेना इस वक्त? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर माइंड गेम भी काफी चल रहा है। जो खबरें बार बार आती है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाह रहे थे लेकिन वापस उन्होंने ले लिया,
ये सारी चीजें इसके लिए भी निकल के आती है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के कैडर पर इसका असर पड़े। वही दूसरी तरफ से ये खबरें जब आती है कि भाई कैबिनेट में सारे लोग शामिल नहीं हो सकते, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए होती है कि जो बागी विधायक है उसमें हलचल मचे। लेकिन कानूनी तौर पर क्या है, देखिए अब तक ये लग रहा था, आमतौर पर ये होता रहा कि किसी फैसले पर अगर एग्जाम्पल डिप्यूटी स्पीकर ने किसी को नोटिस दिया है तो वो सिर्फ नोटिस दिया गया है, उस पर फैसला नहीं सुना है उन्होंने। लेकिन ऐसे मामले में अदालत आमतौर पर कभी अपना हाथ नहीं डालता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की। फिर सुनवाई नहीं की तो उन्होंने ये भी किया कि जो नोटिस दिया गया था 2 दिन का, वो बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया। तो लीगल मामले में कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी अदालत अपना रवैया तय करता है। आज की स्थिति में शिवसेना की सबसे पहली लड़ाई लीगली यही रहेगी कि जो नया ग्रुप लीडर उन्होंने चुना हुआ है, जिसको डिप्यूटी स्पीकर ने मंजूरी दी है, वो उनके साथ बना रहे। अगर वो उनके साथ बना रहेगा तब मामला खत्म है। अगर और एकनाथ शिंदे गुट की क्या लड़ाई है, तो एकनाथ शिंदे गुट की यह लड़ाई रहेगी कि किसी न किसी तरीके से ये बात साबित हो जाए कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी यानी शिवसेना विधायक दल के असली नेता है। अगर वो नेता बने रहेंगे तब ये लड़ाई पूरी तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट जीत गया, ये बात साफ हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब विश्वास मत के लिए कहा जाएगा तब शिवसेना सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस बात की क्लैरिटी रहे कि विप के मामले में आखिरकार किसका विप चलेगा, जो शिवसेना ने नया ग्रुप लीडर चुना है उसका, या एकनाथ शिंदे का शिवसेना के विधायक दल पर। यह बात सबसे अहम रहने वाली है। ठीक है, आप इसने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं।